हेलो, संपूर्ण रामायण के भाग 21 में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कैकेयी का राजा दशरथ से वचन मांगने से पहले वचन को पूरा करने के लिए श्री रामचंद्र जी की सौगंध खिलाना। तो मंथरा जो काफी देर से रानी कैकेयी को समझा रही थी, जब वो कहती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मत दो, 2-4 वर्ष ही काफी है, तो मंथरा क्या कहती है? कहती है, यह सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। आई जब नाव किनारे पे तो चल दी फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी में तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश तुम उस पर दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से। वो कहती है कि जो राज तिलक के महोत्सव की तैयारियां हैं वो 14 दिन से हो रही हैं। लो उसका बदला लगे हाथ तुम उसको कौशल्या सौतिन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उसको पाएंगे। फिर वो आजीवन राज करेंगे, राम उनको हटाना चाहेंगे तब भी वो हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर जाके प्रिय हो जाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज राम ही पाएंगे, यदि बरस साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे इस कारण 14 वाजिब है, कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। सब समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम, वह देखो संध्या होती है बस जाओ कोप भवन में तुम। तो कहती है भूल जाना नहीं डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तकदीर पे। देखो ना राजा की घातों में आना, बातों में रानी जी धोखा न खाना। रकुटी बदल मचल मचल बात को बनाना, भूल नहीं जाना नहीं डगमगाना। पूरी तरह से समझा रही है और रानी समझ भी गई। रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पार्टी ले पड़ी दिया अन्न जल त्याग। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। थी लाल मांग अब आंखों में, काजल ने काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। मिसी ने होंठ किए काले, भोंटेड़ी कुटिल कराल हुई, सर की सारी सर से भूचाल श्वास की चाल हुई। जो उसकी श्वासें थी वो भी तेज तेज चलने लगी। वह पुष्पलता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है, दासी के हवा बदलते ही रानी पतझाड़ हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, वो खुशी खुशी घर में आते हैं, महल में आते हैं। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव। हे प्राण प्रिय है यह क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। जिन आँखों ने हो त्रास दिया बे आँखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिभ्या कड़वा बोली हो वह जिभ्या कटवा दूंगा मैं।
लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। बढ़ गई मांग उलझन में हो, काकुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। कि जिसे तुम प्राणों से ज्यादा प्यार करती हो, उसका कल राज तिलक है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। राजा के यह शब्द सुन खोले दोनों नैन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बहन। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में जो रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारा प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहती हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे वालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। वो कहते हैं जो सिर पे मांग है, वो भी किसी को क्या देती है, जो उसके आसपास के बाल हैं उन्हें हाथों से बंधवा देती है। उत्तर मैंने अपने कहा, धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से। प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो। जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय हुआ क्यों रोती हो। महाराज की बात सुन उठ बैठी बेपीर, भोहों में बल आ गए और संभाले तीर। बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा अपनी पर मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए। सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभु। वह ही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। राजा बोले बस यही, इस पर ही यह स्वांग। इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। दो भर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। कहते हैं मैंने मना करना तो सीखा ही नहीं है, जो तुम्हारे मन को भाए वो मुझसे ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया, बस एक बात मर्दों में है। रानी बोली व्यर्थ है, सब है नकली जोश। हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे गर हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले किस लिए बढ़ा रही हो रार, तुम ही कहो मेरा रहा कभी झूठ व्यवहार।
राजा कहते हैं कि इतना लंबा क्यों कर रही हो बात को, मेरे कभी किसी बात को आपने झूठ देखा है? कहते हैं आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में भर जाएं। सब उलट पुलट हो जाए, जो आकाश का है वो पृथ्वी पे आ जाए और जो पृथ्वी का है वो आकाश पे चले जाए। माणिक समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाए, हम बह नहीं बातों से जो अपनी मुकर जाए। तो जब राजा इतना सब कहते हैं तो रानी कहती है, रानी बोली अच्छा तो परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो सुनो अब मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थता मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है ये आकाश ये पृथ्वी है पवन है आन पहली वारी उस पाकर नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। रानी बोली ठीक है ये शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। जब रानी को इस बात का विश्वास हो गया है तो फिर वो कहती है कि ठीक है, मुझे लग रहा है कि अब मेरे वरदान पूरे हो जाएंगे। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे कैकेयी का राजा दशरथ से वरदान मांगना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।